क्या है कि नारुतो वर्ल्ड में सभी अकात्सुकी ग्रुप से इतना ज्यादा डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उनके सबसे खतरनाक टेक्निक और एबिलिटीज के बारे में। हर अकात्सुकी मेंबर की एक यूनिक एबिलिटी थी जो उन्हें इतना ज्यादा डेंजरस बनाती थी। चलिए उन टेक्निक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे खतरनाक शिनोबी से, इताची उचिहा और इसका टी सुकुयोमी। इताची की शारिंगान की स्पेशल एबिलिटी थी टी सुकुयोमी, एक गेंजुत्सु टेक्निक जो विक्टिम को एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में ट्रैप कर देती है। इस टेक्निक में इताची अपनी मर्जी से टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और विक्टिम को एक्सट्रीम लेवल का मेंटल टॉर्चर दे सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखा गया जब इताची ने अपने टी सुकुयोमी में ककाशी को फंसा लिया। अब ककाशी को 3 दिनों तक उसने टॉर्चर किया, जबकि रियल वर्ल्ड में 1 सेकंड का ही टाइम बीता था। नेक्स्ट है हमारा किसामे होशिकागे और उसका वाटर डोम टेक्निक। किसामे को मास्टर ऑफ द हिडन मिस्ट कहा जाता है। इसका चक्रा लेवल इतना ज्यादा था कि इसे नाम दिया गया था विथआउट टेल बीस्ट। अब ये जो है ये अपने सामे हार्डर तलवार और वाटर स्टाइल जुत्सु के लिए फेमस था। उसकी वाटर डोम टेक्निक एक मैसिव वाटर पिजन क्रिएट करती है जो किसामे के कंट्रोल में होती है। अब इस डोम के अंदर किसामे अपनी शार्क लाइक एबिलिटी का यूज करके अपने अपोनेंट को बिल्कुल हेल्पलेस कर देता है। किसामे की स्पीड और स्ट्रेंथ अंडर वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि अपोनेंट जो भी हो उसकी स्पीड पानी में तो कम होगी, लेकिन अगर बंदा माइट गए हो तो बात ही अलग है। अब बात करते हैं डेड्रा शिप और कौड़ा की। डेड्रा जो अपने आर्ट को एक्सप्लोजन में बदल देता है, एक बहुत ही डेंजरस टेक्निक का यूज करता है। शिप और कौड़ा। अब डेड्रा अपने क्ले से एक जायंट वर्जन बनाता है जो छोटे छोटे माइक्रो बॉम्ब्स में बदल जाते हैं। जब ये जायंट फिगर एक्सप्लोड करता है तो ये छोटे छोटे माइक्रो बॉम्ब्स हवा में बिखर जाते हैं जो बिना किसी के पता चले लोगों के बॉडी तक में घुस जाते हैं। जब डेड्रा उन्हें डिटोनेट करता है तो ये माइक्रो बम अंदर से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक्सट्रीमली पेनफुल होता है जो किसी भी ओपोनेंट का हालत बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेन के चिबाकू टेंसाई की। पेन यानी नगाटो अपने रिनेगान की पावर का यूज करके एक ग्रेविटी बेस्ड टेक्निक का परफॉर्म करता है। चिबाकू टेंसाई में पेन एक स्मॉल ब्लैक स्फीयर क्रिएट करता है जो ग्रेविटी के सेंटर की तरह काम करती है और आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और एक स्फीयर बनाती है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे पूरी एक माउंटेन के तरह का एक रॉक क्रिएट हो जाता है। नारुतो को भी इस टेक्निक का सामना करना पड़ा था जब वो पेन का सामना कर रहा था हिडन लीग को बचाने के लिए। तब उसे इस टेक्निक से बचने के लिए 9 टेल का सहारा लेना पड़ा था। अब बात करते हैं हिडान के कर्स टेक्निक की। हिडान जो कि अकात्सुकी का इमॉर्टल मेंबर था, अपने स्पेशल जुत्सु के लिए जाना जाता था जिससे वो आसानी से किसी को भी मार सकता था। ये टेक्निक हिडान के जासीन रिलीजन का ही एक पार्ट थी जिसमें वो अपने अपोनेंट का खून पीने के बाद एक रिचुअल परफॉर्म करता था। रिचुअल कंप्लीट होते ही जो भी डैमेज हिडान को होगा सेम डैमेज सामने वाले अपोनेंट को भी होगा जिसका उसने खून चखा है। इस जुत्सु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखा गया जब हिडान ने सेम टेक्निक में अजुमा सारुटोबी को फंसा दिया और इसी टेक्निक से उसे आसानी से मार दिया। फाइनली जेसु की स्पोर टेक्निक। जेसु जो अकात्सुकी का स्पाई था और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मेंबर भी था, अपने स्पोर टेक्निक से अपना ओपोनेंट के चक्रों को अब्जॉर्ब कर सकता था। ये टेक्निक बैटल के बीच में भी यूज हो सकती थी जिससे जेसु अपने स्पोर्स ओपोनेंट के ऊपर रिलीज करता था। ये स्पोर्स उनके बॉडी से चिपक जाते थे और धीरे धीरे उनका चक्रा ऑब्जर्व करना शुरू कर देते थे। ये टेक्निक ओपोनेंट को बीट करने के लिए बहुत ही मस्त था। ये टेक्निक ओपोनेंट को बीट करने के लिए परफेक्ट था और जुत्सु कभी कभी इसका इस्तेमाल सरप्राइज अटैक के लिए भी करता था। तो दोस्तों ये थी अकात्सुकी के सबसे खतरनाक टेक्निक। इन टेक्निक ने नारुतो यूनिवर्स में काफी तबाही मचाई है और इन टेक्निक को हराने वाले शिनोबी को लेजेंड माना गया है।